हरि ओम नमो नारायणः। हरि ओम नमो नारायणः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जो देवों के विचरण का समय होता है। उस समय देवता विचरण करते हैं, धरती पे विचरण करते हैं, आपके आसपास विचरण करते हैं। इसीलिए कहते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो बहुत शुभ होता है। और अगर उस समय भगवान का ध्यान किया जाता है, अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाता है या अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है, तो बहुत ही तीव्रता से आप उनसे जुड़ने लगते हैं, उनसे आपका संपर्क होने लगता है। देखिए, एक तो ये भी बात होती है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपकी चेतना जागृत अवस्था में हो जाती है, पवित्र अवस्था में हो जाती है, आपके मन में कोई गलत विचार नहीं चल रहे होते हैं, मन पवित्र रहता है। तो ऐसे में जब भगवान को आप याद करते हैं पूरी एकाग्रता के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में, तो आप उनसे जुड़ने लगते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सुबह उठते ही अगर करते हैं तो आपके जीवन में इतनी चीज़ें बदलेंगी, इतना कुछ बदलने लगेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव कैसे हुआ है। बहुत कुछ बदलेगा, चाहे वो धन से कुछ भी समस्या हो या आपके जीवन में कोई और समस्या चल रही हो, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बदलने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो उठना होता है वो तो महत्वपूर्ण होता ही होता है। साथ साथ में आप इस बात को भी समझिए कि जब आप उठते हैं तो उठते आपको ऐसा क्या कहना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जो आपके जीवन में आपको आध्यात्मिक उन्नति दे और आपके जीवन में चीज़ें बदलना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह के उठते ही अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होता ही होता है। जैसे सबसे पहले अगर आपकी आँख खुलती है तो आँख बंद किए आप अपनी हथेली को जोड़ लीजिए, दोनों हथेली को जोड़ लीजिए और सबसे पहले आप अपने हथेली को देखिए। सुबह सुबह हथेली को जब आप देखते हैं तो उससे पहले दोनों हाथों को थोड़ा सा घिस लीजिए, उसमें थोड़ी सी चेतना आ जाएगी। जब हाथों में चेतना आ जाएगी, जागृत जैसे हो जाएंगे, तब आप हथेली को देखिए, आंखें खोलिए और हथेली को देखिए। और आपने मंत्र भी सुना भी होगा और आप लोग जानते होंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र आपको बोलना है और 3 बार बोलना है। पहले एक बार मंत्र बोलिए, ऊपर देखिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हथेली के ऊपर देखिए, उसके बाद कर मध्य सरस्वती, मध्य में देखिए, कर मूले तू गोविंद, उसके नीचे देखिए और उस पर एक फूंक मारिए और अपने माथे से अपने चेहरे पे लगा लीजिए। तो ऐसा आपको 3 बार करना है। तो ये चीज़ें आपने कर ली सुबह उठते ही उठते। साथ साथ में आपको क्या करना है कि आपको माँ सरस्वती का, माता लक्ष्मी का और श्री कृष्ण भगवान का कोई भी एक मंत्र जो भी आप जानते हैं वो आप बोल सकते हैं। 5 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते तो 1 बार भी अगर आप बोलते हैं या 3 बार भी बोलते हैं तो भी अच्छा रहता है, शुभ रहता है। जैसे माँ लक्ष्मी का मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप बोलिए। इसी तरह से माँ सरस्वती के बीज मंत्र को आप बोल सकते हैं, ओम एम नमः। इसी तरह से आप भगवान विष्णु भगवान के मंत्रों को भी बोल सकते हैं, ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो भी मंत्र आपको आते हो या जो मंत्र आप जानते हैं, उनके कोई भी स्मृति मंत्र जो आपको आते हो आप उसे बोल सकते हैं। तो ये मंत्र आपको बोलने हैं। इस प्रकार आपकी नींद खुल गई, आप उठ गए, आपने अपनी हथेली को देखा। अब क्या करना है, उठने के साथ में अपने स्वर को चेक करना है। स्वर जो आप जिस नासिका छिद्र से ज़्यादा हवा आ रही हो, जैसे आपके बाएं नासिका छिद्र से ज़्यादा हवा आ रही है या दाहिने नासिका छिद्र से ज़्यादा हवा आ रही है, तो जिस नासिका छिद्र से ज़्यादा हवा आ रही हो वो पैर आपको ज़मीन में पहले रखना है। चेक कर लीजिए, उसके बाद में वो पैर पहले रखिए। और पैर रखने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपको धरती में पहले हाथ लगाना है, उसे मध्य से लगाना है, एक तरह से धरती के पैर छूने हैं। धरती माँ लक्ष्मी का स्वरूप है,
तो धरती माता के पैर छूइए, उसके बाद ही आप कदम को ज़मीन पर रखिए। तो आप जब ज़मीन पे कदम रखेंगे तो पैर छुआ आपने, अब वही पैर आपको पहले रखना है जो आपकी नासिका छिद्र से हवा ज़्यादा आ रही है। क्या होता है कि एक मंडल होता है आपका कमरा, तो जब आप अपने स्वर के हिसाब से मंडल में पैर रखते हैं तो वो मंडल आपके अधीनस्थ हो जाता है। और अगर आप विपरीत पैर रखते हैं तो आप मंडल के अधीनस्थ हो जाते हैं, आप उस एटमॉस्फेयर के अधीनस्थ हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, मंडल से बाहर निकलते हैं, तो भी आप नासिका छिद्र से चेक करिए कि कौन सा नासिका छिद्र चल रहा है, उसके हिसाब से ही पैर आगे रखिए। जो चल रहा हो वही पैर आगे रखिए। जब आप ऐसा करने की आदत डाल लेंगे अपने जीवन में, तो आपके जीवन में बहुत सारे कार्य हैं जो आपके अनुसार ही होने लगेंगे। जैसा आप सोचेंगे चीज़ें वैसी ही चलने लगेंगी। बहुत छोटी सी बात है और बहुत बड़ी सी भी बात है। आप समझ लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझेंगे तो छोटी सी बात है। क्योंकि जो अध्यात्म होता है या ज्योतिष होता है, जो कुछ भी होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, ये सब वहम है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब चीज़ें आपके जीवन में बदलना शुरू होती हैं तब आप इसको समझ पाते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे कोई बड़ा आम का पेड़ होता है तो वो एक दिन में फल तो देता नहीं है, बहुत सारे दिन लगते हैं उसको बड़ा होने में, फल देने में। आप शुरू से ही सोच लेंगे इसमें क्या फल निकलेगा, तो छोटा सा पेड़ है, ऐसा है वैसा है, तो फिर कभी आप जीवन में उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत छोटी सी जानकारी थी, यही जानकारी आपको हम बताना चाहते थे। और भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम अपना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दे रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप वहां पे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।